अलग ये एहसास है इस मिट्टी में कि कुछ तो खास है इस मिट्टी में, एक अलग ये एहसास है इस मिट्टी में। यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते, कि यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते। इस मिट्टी में देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में। कल जाती है तो आज चली जाए, जानी है जान तो कीड़े मकोड़े की तरह क्यों एक वतन के लिए कुर्बान हो जाए। जानना चाहते हो कितनी मोहब्बत करते हैं इस वतन से, अरे मरे हुए भी मुंह से निकलेगा हिंदुस्तान। यह मिट्टी जन्मों पर कर्म मरम बन जाती है, यह मिट्टी माँ बनकर गोद में सुलाती है। इस मिट्टी की शान कितनों ने प्राण दी गवाए हैं, आज भी उनकी लम्हों की खुशबू इस मिट्टी से आती है, आज भी उनकी लम्हों की खुशबू इस मिट्टी से आती है। क्लैपिंग जोरदार करा लो बेटे। फ्रॉम 11th क्लास। आज मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूंगा कि जो जैसे हम कर्म करते हैं हमें वैसे ही फल मिलते हैं। मैं एक एग्जांपल है मेरे पास, मैं उससे बताऊंगा। मैं एक बार बगीचे में गया, मैंने एक पेड़ देखा, पेड़ के ऊपर एक सेब था। सेब को मेरी आंखों ने देखा, लेकिन लालच मेरे मन में आया। अभी मेरा मन तो पेड़ पर जा नहीं सकता था, गए वहां तक मेरे पैर। अभी पैर फल को तोड़ नहीं सकते थे तो तोड़ा मेरे हाथों ने, और हाथ फल को खा नहीं सकते थे तो खाया मेरे मुंह ने, और अब मुंह फल को रख नहीं सकता था तो रखा मेरे पेट में। ये सब कुछ होते हुए माली ने देखा, और माली ने आकर लगाया डंडा, और डंडा लगा पीठ पर और आंसू आए आंख से। और ये भी याद रखो कि पीठ का इस पूरे कांड से कोई चक्कर नहीं था, और आखिर में आंसू आंख से ही आए क्योंकि शुरुआत आंख नहीं की थी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है तो उसे उसके परिणाम जरूर मिलते हैं। जैसे कि जो चींटी है, जब एक जीवित पक्षी होता है तो वो चींटियों को खाता है, और जब पक्षी की मृत्यु हो जाती है तो चींटियां उसे खाती हैं, तो उसे उसके फल मिलते हैं, परिणाम मिलता है उसे भी अपना। जैसे कि एक पेड़ होता है, पेड़ से लाखों माचिस की तिलियां बनाई जा सकती हैं, और एक माचिस ही एक पूरे जंगल को जलाने के लिए पूरी शक्ति रखती है। तो अच्छे कर्म करते रहिए, जीवन में हमेशा अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। में उजाला है, हर एक दिल में मोहब्बत है, हर एक लहजे में खुशबू है, दिलों में साफ नीयत है। जहाँ के हम हैं बाशिंदे, जहाँ के हम हैं बाशिंदे, वो हिंदुस्तान जन्नत है। चमन ये खूबसूरत है, वतन ये खूबसूरत है। चमन ये खूबसूरत है, वतन ये खूबसूरत है। यहाँ अपना पराया भूल कर सब साथ रहते हैं। यहाँ नदियों पहाड़ों को भी हम भगवान कहते हैं। यहाँ पर नदियों को पहाड़ों को हम भगवान कहते हैं। यहाँ पर गायें धरती और भाषाएं भी माता है। यहाँ पत्थर भी कोई देवता समान पाता है। लबों पर राग रखते हैं, दिलों में त्याग रखते हैं। है ओश पलकों पर जिगर में आग रखते हैं। जहाँ दियों में उम्मीदें, जहाँ दियों में उम्मीदें, जहाँ धागों में मन्नत है। चमन ये खूबसूरत है, वतन ये खूबसूरत है। चमन ये खूबसूरत है, वतन ये खूबसूरत है। हमी ने इस जहाँ को प्यार का मतलब बताया है। हमी ने धर्म के रास्ते पे दुनिया को चलाया है। सनातन की महक सौंधी इसी धरती से उठी है। इसे माथे लगाओ, ये मेरे भारत की मिट्टी है। जो करते दिल से करते हैं, वफा दुनिया में भरते हैं। मोहब्बत पर ही जीते हैं, मोहब्बत पर ही मरते हैं। गले सबको लगाना है, गले सबको लगाना है। यहाँ की खास फितरत है। चमन ये खूबसूरत है, वतन ये खूबसूरत है। चमन ये खूबसूरत है, वतन ये खूबसूरत है। धन्यवाद। माँ मुझे सलाम,
माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। बालक बने अपने सिर पर, देखो वीर जवान चले। बालक बने अपने सिर पर, देखो वीर जवान चले। एक तिरंगे के पीछे सारा हिंदुस्तान चले। माँ तुझे सलाम, 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 माँ तुझे सलाम। जान हथेली पर रख कर, देखो वीर जवान चले। वो जान हथेली पर रख कर, देखो वीर जवान चले। हंसते हंसते तुझ पे माँ करके जा कुर्बान चले। माँ तुझे सलाम, 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 माँ तुझे सलाम। देश में तेरी शान के सदके कोई घर है क्या, तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाज़ है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है आरज़ू दीवाने की, चाहों में सुहानी देखी। एक रोज़ वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो ज़माना, माटी के ऊपर मिट जाना। जिगर में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान के सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आजा तेरा रहमान, रंग तिरंगा हो जा। आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे, हुक्म शहादत दे दे। मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का आमद साला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। हो देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई घट है क्या, तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। थैंक यू। आसमान में जाकर बेहतर लोग तुम्हारी हार की आशा में बैठे हो। धन्यवाद। सच्ची राह यही बढ़ाई देश समान, बाल दिवस आया बच्चों के लिए तो बनाया, बाल दिवस आया बच्चों के लिए तो बनाया।
and future of my country, dear students, first of all, good morning to all of you. आवाज नहीं आई भाई. Good morning. ये तो ऐसा लग रहा था ठंड में जम गए सारे के सारे. एक बार नया लगाओ. भारत माता की जय. भारत माता की जय. आज एक शहादत दिवस के रूप में हम मना रहे बाल वीर दिवस. अब ये बाल वीर दिवस किस रूप में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कारण क्या रहा इसके पीछे, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. सिखों के 10वें गुरु का नाम शायद आप सभी ने सुना हो, गुरु गोविंद सिंह. क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह. आवाज नहीं आई. क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह. गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जिन्होंने 1699 में 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की. खालसा अर्थ होता है खालिश. खालिश का अर्थ होता है शुद्ध, बिल्कुल सच्चा. तो ये वीर सैनिकों की एक टुकड़ी या इसी प्रकार के मकसद के लिए जो लोगों की सहायता करे इसके लिए बनाई गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा. गुरु गोविंद सिंह ये वो गुरु नहीं जो शिक्षा दीक्षा तक देते थे, ये लड़ाइयां भी लड़ते थे. अपने सिख कम्युनिटी के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, कई लड़ाइयां लड़ी. मराठों की लड़ाई जब उनके साथ हो रही थी तो किसी कारणवश, क्योंकि ये आखिरी गुरु थे और संकट मंडरा रहा था इनके ऊपर, जान का खतरा था, इसीलिए सिखों ने इकट्ठे होकर इनसे रिक्वेस्ट की कि आगे चलकर आपको अभी और भी लड़ाइयां लड़नी है, आप किले को छोड़ दीजिए और कहीं और चले जाइए जहां आप फिर से सिखों को संगठित कर सके. जब गुरु गोविंद सिंह जी अपने चारों बच्चों के साथ और अपनी माता के साथ एक नदी को पार कर रहे थे, उस समय नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया. गुरु गोविंद सिंह के साथ उनके जो 2 बड़े बेटे थे, जिनका नाम था बड़े बेटे का बाबा अजीत सिंह, वो और उनके साथ बाबा जुझार सिंह, ये दोनों तो नदी पार कर गए. दोनों की उम्र उस समय 17 साल और 13 साल, 4 साल का इनके बीच अंतर था. ये दोनों तो नदी पार कर गए, लेकिन इनकी माता जो बुजुर्ग थी और इनके 2 सबसे छोटे बेटे, जिनका नाम था जोरावर सिंह, जो उस समय 9 साल के थे, और सबसे छोटे बेटे जिनका नाम था फतेह सिंह, जो केवल 5 वर्ष के थे, वो दोनों और ये इनकी माता जी नदी पार नहीं कर पाए. और वहां पर उन्हें एक व्यक्ति मिला जो कभी इनकी सेवा करता था, जिसका नाम था गंगू. उसने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सुरक्षित रखूंगा और जब तक मैं आपको आपके पिता तक नहीं पहुंचा देता, आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगी. तो उस पर विश्वास करके वो तीनों जो है उनके साथ चले गए उनके घर पर. लेकिन वो गद्दार निकला और उन्होंने तुरंत वहां के जो सिपह सालार थे वजीर खान, उनको इसकी खबर पड़ गई या उनको जाकर बता दिया कि गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे मेरे पास हैं, उनकी माता भी. तुरंत सैनिकों को भेजा गया और इन दोनों बच्चों को, जो केवल एक 9 वर्ष का था, एक 5 वर्ष का था, उनको बुलाया गया दरबार में और उनको कहा गया कि आपकी उम्र को देखते हुए मैं आप पर तरस खा सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको अपना धर्म परिवर्तित करना पड़ेगा, आपको मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा. मुगल जो है मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने जो है उनसे कहा कि यदि आप अपना धर्म परिवर्तित कर लेते हैं तो मैं आपकी जान बख्श दूंगा. दोनों बच्चे बड़े ही निडर थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, आपको जो भी सजा देनी है वो दे सकते हैं. उनको 1 दिन का मौका दिया गया. पूरी रात में सर्दी में रखा गया, बाहर ठंड में. तो उसके बावजूद भी अगले दिन जब दरबार लगा, उनसे पूछा गया कि क्या आप तैयार हैं अपना धर्म परिवर्तित करने के लिए? तो बड़े साहस के साथ दोनों बच्चों ने इनकार कर दिया कि आप जो भी सजा देना चाहे वो हमें मंजूर है, लेकिन अपना धर्म परिवर्तित करना हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है. इसके बाद वजीर खान गुस्सा हो गया और उसने उन दोनों बच्चों को दीवार में
तोड़ने का जो है आदेश दे दिया। बताते हैं कि दीवार छूटने के काफी देर बाद तक भी दोनों की आवाजें दीवार के पीछे से आती रही। वो अपने सिख धर्म के जो भी नारे हैं वो लगाते रहे और कुछ देर बाद खामोश हो गए। कुछ घंटों बाद ऐसे किंवदंतियां हैं कि दीवार को तुड़वाया गया ये देखने के लिए कि दोनों मर चुके या नहीं, और कुछ सांसें बाकी थी उनकी, लेकिन उनके ऊपर तरस नहीं खाया गया। बताते हैं कि उनको फिर काट दिया गया, उनके सर कलम कर दिए गए या जो भी था। तो ऐसी जो है पौराणिक कथाएं हमारे धर्म ग्रंथों में पढ़ने को मिलती हैं। तो देखिए, जब ये छोटे छोटे बच्चे, एक केवल 9 वर्ष का, दूसरा केवल 5 वर्ष का, अपने धर्म के लिए अडिग थे कि जान जाती है चली जाए, लेकिन हम अपना धर्म परिवर्तित किसी भी हालत में नहीं करेंगे। तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि जो सही है उसके लिए अगर जान भी जाती है तो चली जाए, लेकिन गलत का साथ कभी नहीं देना। तो आप बच्चे जो आज यहां बैठे हैं, आने वाले भारतवर्ष के कर्णधार हैं। बहुत कुछ आपको करके दिखाना है। ये बच्चे चले गए एक उम्मीद लेकर कि आने वाला भविष्य हमसे कुछ सीखेगा, और उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर भी वो भावनाएं जागृत होंगी या है भी कि हमें अपना धर्म केवल वो नहीं होता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। आपका धर्म, आपका कर्तव्य पढ़ाई करना है इस समय। अगर आप उस धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ही देश के लिए गद्दारी कर रहे हैं बेटा, क्योंकि आगे चलकर आपको बहुत कुछ इस देश के लिए करना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जितने भी बड़े बड़े अफसर आप देखते हैं जो भी हाई पोस्ट पर है या जो भी देश के लिए कुछ कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में जाने के बाद ही वो ऐसा कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन दोनों बच्चों से एक सीख लेंगे और एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की, जोरावर सिंह जी की, फतेह सिंह जी की। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि देवेंद्र जी ने बता ही दिया है कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो छोटे छोटे बच्चों ने अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए अपने आप को बलिदान करने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई, और वही जो जज्बा है हमारे देश के सभी होनहार बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में, वही जज्बा हम देखना चाहते हैं। और इसी जज्बे को सलाम करते हुए मैं एक तस्वीर पेश कर रहा हूं, एक कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से। आप एक दृश्य सोचिएगा कि एक 20-22 साल का बच्चा है जो शहीद हो रहा है। वो शहीद, उसको लग रहा है कि अब इसके बाद मैं अपनी मां से कभी नहीं मिल पाऊंगा। वो अपनी मां को एक चिट्ठी लिखता है और उस चिट्ठी के जरिए वो अपने क्या क्या भाव बताता है, इस गीत में वही प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले, अब जो बच्चा है वो 20-22 साल का है, ये ध्यान रखना, और उसके मन में क्या क्या विचार होंगे वो भी सोच के रखना। सबसे पहले वो क्या कहता है अपने वतन के लिए। मां मैं चला हूं इस वतन के लिए, वतन के लिए, मेरे वतन के लिए, हर एक सांस नाम है, हर एक सांस नाम है वतन के मेरी, तिरंगे में आऊंगा कफन को लिए। मां मैं चला हूं इस वतन के लिए। अब उसको ये पता है कि मेरे ऊपर जो कर्ज है वो एक तो मेरी जननी मां का कर्ज है, लेकिन उससे भी बड़ा कर्ज वो जो मानता है, वो मानता है कि मेरी जो मातृभूमि है उसका कर्ज सबसे ज्यादा है। इसलिए अपनी मां को क्या कहता है, खूब रहा गोद में मैं तेरी और इसकी, खूब रहा गोद में मैं तेरी और इसकी, कर्ज दोनों
सवारी है, सुन ले तू मेरी। कुर्बान जवानी इस पे, कुर्बान जवानी इस पे लाल की तेरे, तेरा कर्ज रखा अगले जन्म के लिए, तेरा कर्ज रखा अगले जन्म के लिए। अब उसको ये भी पता है कि ऐसा भी दौर आएगा जब उसकी बहन रक्षाबंधन पर उसका इंतजार करेगी, लेकिन वो आ नहीं पाएगा। तो अपनी माँ के जरिए क्या संदेश देता है? हौसला रखना, तू कमजोर ना होना, बहन भी रोए तो ये तू उसको ये कहना, देश है आगे, देश है आगे। हर एक त्योहार से पहले भाई नहीं होते रक्षाबंधन के लिए, भाई नहीं सिर्फ रक्षाबंधन के लिए। अब वो आता है दौर कि उसको याद आता है कि उसके बाबूजी वो क्या सोचेंगे, उनके ऊपर क्या बीतेगी। तो अपनी माँ के जरिए वो उनको भी संदेश देता है। वो कहता है, गम ये मेरा बाबूजी सह न पाएंगे, गम ये मेरा बाबूजी सह न पाएंगे, वो टूट जाएंगे कुछ कह न पाएंगे, टूट जाएंगे कुछ कह न पाएंगे। वो आस पास मुझको, वो आस पास मुझको महसूस करेंगे, शीश झुकेंगे जब नमन के लिए, शीश झुकेंगे जब नमन के लिए। अब उसको ये भी पता है कि मेरी माँ ने मेरी शादी को लेकर भी पता नहीं क्या क्या सपने बुने होंगे, क्या क्या उम्मीदें रखी होंगी, लेकिन क्योंकि अब की बार उसकी जो दुल्हन है वो मौत है। और इसको कैसे कहा है? खूब लड़ा बेटा तेरा गर्व से कहना, खूब लड़ा बेटा तेरा गर्व से कहना, माँ हूं शहीद की कह के ना रोना, खुशियों की बारात अब के जा न सकेगी, खुशियों की बारात अब के जा न सकेगी, मौत चुनी लाडली दुल्हन के लिए, मौत चुनी लाडली दुल्हन के लिए, माँ मैं चला हूँ इस वतन के लिए। सभी बोलेंगे, माँ मैं चला हूँ इस वतन के लिए, वतन के लिए, मेरे वतन के लिए। थैंक यू। बाउंसर में हर एक कोई अपनी सांसों को थाम के बैठा था, जैसे इमेजिनेशन के वर्ल्ड में लेके गई है हमें। वो सीन नजर आ रहा था स्टेप बाय स्टेप, बहन क्या सोच रही थी, पिताजी क्या सोच रहे थे, माता क्या सोच रही थी। हेयर रेजिंग, बट हेयर रेजिंग परफॉर्मेंस का तालियां जोरदार फिर से रखिए। सर थोड़ा टॉपिक चेंज करके बोल सकते हैं क्या? कुछ ज्यादा सीरियस हो गए हैं बच्चे भी, सभी सीरियस होने। हाँ, ये कह भी रहा है बच्चे सीरियस होने की थी, और हर एक बच्चे की अटेंशन थी, हर एक बच्चा खो गया था सर की परफॉर्मेंस में। बहुत ही प्यारी, क्या बोलूं, इसके बारे में शब्द ही नहीं है मेरे पास। एक मैं कौन सी क्लास में थी, बच्चे मैंने बोले जी बात आमन किया, मगा हाँ बात अंगड़ी जगड़ी सबकी माँ भाई। एक छोटा सा नमूना, एक लोकगीत जो हमारे हरियाणवी होते हैं, थोड़ा सा मुझे ध्यान आ रहा है, वो मैं सुना देती हूँ। एक बार शिव जी और पार्वती माँ चक्कर लगा रहे थे और उन्होंने देखा जगह जगह पे काफी पीड़ाएं थी लोगों में, काफी कष्ट थे। तो पार्वती माँ शिव जी से कहने लगी कि जितना कष्ट है आप इन सबका कष्ट दूर कर दीजिए। तो शिव जी माता
आज छुट्टी के बावजूद भी, छुट्टी कैंसिल होने के बाद आपको इन्फॉर्म किया और सभी बच्चे मैक्सिमम स्कूल में आए, तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं आप। तो सरकार ने जैसे आदेश दिए थे कि आज बाल वीर दिवस को मनाना है, और जैसे देवेंद्र जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया था कि जो गुरु गोविंद सिंह के जो 4 बेटे शहीद हुए, उसी शहादत को याद करके आज का दिन उन बच्चों के लिए मनाया जाता है। आप ये कल्पना कीजिए कि 8 साल का बच्चा और ये 5-6 साल का बच्चा, उनके अंदर कितना जज्बा था, अपनी दादी के साथ थे वो, और उनको किस प्रकार से उस टाइम जो राजा थे उन्होंने उनको झुकने के लिए प्रेरित किया है आप। लेकिन वो बच्चे तनिक भी नहीं, तो छोटा बच्चा तो रोना शुरू कर दे, लेकिन उनके अंदर उनके बाप का, माँ का, उनका जज्बा इतना था, और दादी के साथ से वो, तो उन्होंने कबूल किया, माना कबूल है, लेकिन हम ऐसा नहीं किया। तो इसी का क्या मकसद है इसका, कि मैं हमें सच्चाई के रास्ते पे, धर्म के रास्ते पर अटल रहना चाहिए। ये नहीं है कि वे हम कहीं रुक जाएं, तो उसकी सच्चाई की बात के ऊपर ये आज का दिन जो है बाल वीर के रूप में मनाया गया। और सभी बच्चों ने, देवेंद्र जी ने, मैडम ने और पवन जी ने तो बिल्कुल सम्मान दिया। एक बार तालियां तो सभी के लिए बनती है। और ये तो पवन जी का एक हाथ बंद था, अगर एक हाथ और खुला होता ना तो और इतनी बढ़िया कविता उन्होंने कितने साल पहले लिखी है, और ये अच्छी कविताएं करते हैं, इनके पास पूरा संग्रह भी है, और इनको थोड़ा मौका कम मिलता है क्योंकि आप ये बच्चे हो, आप कॉलेज लेवल में इन्होंने खूब परफॉर्मेंस दी